सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आशा करता हूँ कि आपकी फैमिली भी बहुत बढ़िया होगी। आज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में सफल होना, लेकिन आपको पता है कि ज्यादातर लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या मॉडर्न बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरीके का आप बिजनेस कर रहे हो। लेकिन ऐसे क्या फैक्टर होते हैं जिस वजह से ज्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते? तो अगर आपको वो फैक्टर्स आइडिया लग जाएंगे तो आपको एक ये आइडिया लग जाएगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी क्षेत्र के अंदर आखिर आपको किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने उन चीजों का ध्यान रख लिया तो ना केवल आप इस सेगमेंट के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आप हर क्षेत्र में कोई भी आप काम कर रहे हैं, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ की बात हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, चाहे पर्टिकुलर फैमिली लाइफ की बात हो, कोई भी टाइप की पर्टिकुलर कैटेगरी हो, हर कैटेगरी में आपको ये फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज जैसे हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाई मोस्ट पीपल आर नॉट सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड। मतलब अगर सिंपल सी बात में कहा जाए तो इस दुनिया में ज्यादातर लोग सफल नहीं होते क्यों। चलते हैं आगे। तो बिकॉज दे डोंट वांट टू फेल। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि वो फेल नहीं होना चाहते, और यही कारण है कि आप देखना कि वो पहला स्टेप जो होता है जीवन में सफलता के लिए, मतलब लेना, डिसीजन लेना, वो लेना नहीं चाहते, और इसी कारण से वो क्या होते हैं, फेल नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप अगर किसी से पूछो कि भाई आप कोई भी काम क्यों नहीं करना चाहते, तो यार उसमें डर लग रहा है मुझे कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। अब फेल के डर से वो क्या करते हैं, स्टार्ट ही नहीं करते। स्टार्ट ना करना लाइक अ डिसीजन ना लेना, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो आप हमेशा माइंड में याद रखना कि ज्यादातर लोग क्या नहीं करते, फेल होने से डरते हैं, और फेल होने से डरते हैं इसी वजह से वो डिसीजन नहीं लेते हैं, मतलब स्टार्ट नहीं करते। स्टार्ट ना करना लाइक अ डिसीजन ना लेना। तो ये बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ में, ध्यान रखना। आप अपने आसपास के लोगों को देख लेना, वो ज्यादातर टाल मटोल करते रहते हैं। कोई भी काम उन्हें करना होगा तो कोशिश करेंगे जितने टाइम तक उसे पेंडिंग किया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। लेना डिसीजन है, ये जरूरी है लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद भी काफी लंबे टाइम तक वो क्या करते रहते हैं, उसे पेंडिंग करते रहते हैं, क्योंकि वो फेल नहीं होना चाहते। राइट? तो ये बात समझ में आ गई। इस सेंटेंस का मतलब फेल ना होने का मतलब सीधी बात है, कोई भी काम स्टार्ट ना कर रहा हूं। स्टार्ट ना करने का मतलब डिसीजन ना लेना। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए नोट करने वाला हो गया कि जीवन में ज्यादातर लोग क्या नहीं करते हैं, डिसीजन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो डरते हैं फेल होने से। फेल होने के डर की वजह से वो स्टार्ट नहीं करते, और स्टार्ट ना करना इज लाइक अ डिसीजन ना लेना। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आगे चलें। अगर मैं दूसरा पॉइंट आपको बोलूं तो नो वन हैज सक्सीड इन दिस वर्ल्ड विदाउट फेलिंग। और आज तक दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं कि जो फेल ना हुआ हो और बिना फेलियर के सक्सेस ले ली हो उसने। तो सिंपल सी बात है कि दुनिया में बिना फेल हुए कोई सफल नहीं हुआ है आज तक। तो जब आज तक का एक्सेप्शनल केस को छोड़ दो दुनिया में, ठीक है ना, मैं आपको बात कर रहा हूँ ज्यादातर लोगों की, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट सक्सीड इन ऑन लाइफ विदाउट फेलिंग। मतलब कि बिना फेल हुए तो कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसका मतलब आप भी दुनिया में उन्हीं लोगों जैसे हो जो ज्यादातर है, ना कि कोई ऐसे एक्सेप्शनल केस के जो जीवन में कभी फेल नहीं हुआ और वो सक्सेसफुल हो जाएगा। राइट? हाँ, अब कॉमन लोगों में कई सारे लोगों के क्वेश्चन ऐसे माइंड में आ रहे होंगे कि सर मेरे जानकारी में एक ऐसा बंदा है जिसने अपनी लाइफ में पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद जॉब ले ली और आज उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। आपकी नजरों में आपको लगता है वो कभी फेल नहीं हुआ, लेकिन आप उससे जब पर्सनली मिलोगे कभी, तो उससे उसकी लाइफ में पहुंचना बहुत ऐसे फैक्टर होंगे जहां पर वो ऐसी जगह फेल हुआ होगा जो वो डिस्कशन भी नहीं करना चाहता अपनी लाइफ का, किसी भी फैमिली मेंबर से, किसी भी क्या नाम है दोस्त से, किसी भी और अदर व्यक्ति से, क्योंकि वहां पे उसने कभी सोचा ही नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको लाइफ में फेलियर झेलने पड़ते हैं, बस हर इंसान के फेलियर के जो सब्जेक्ट होते हैं इन द सेंस वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। कोई इंसान किसी फील्ड में फेलियर होता है, कोई इकोनॉमिक्स में फेल होता है, तो कोई कह सकते हैं पर्टिकुलर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, कोई फैमिली लाइफ में, कोई पर्सनल लाइफ में। अगर मैं सिंपल सा मोटा मोटा आपको बताऊं तो इस बात के लिए हमेशा पहले से तैयार रहिए कि जीवन में अगर आप फेल होने के लिए तैयार हैं तो ये बात बहुत क्लियर कट है कि आप सफल भी होंगे। और अगर आप फेलियर से डर रहे हो तो आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि आप कभी भी सफल नहीं होने वाले, क्योंकि आप डिसीजन लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। और जब ये तैयारी नहीं है तो सफल होने की तैयारी को आप भूल जाओ बिल्कुल। अब उसके बाद बताएंगे यू विल हैव टू फेल नॉट वंस बट मेनी टाइम्स ओनली देन यू विल सक्सीड। मतलब कि आप जो है ना, एक बार नहीं, आपको कई बार फेल होना पड़ेगा तभी जाकर आप सफल होंगे। अब मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। फेल होने का मतलब यहाँ पे मैं कोई आपको पढ़ाई का फेल होना नहीं बोल रहा है कि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो और वहां पे फेल हो जाओ, और मैं कह रहा हूँ कि कई बार फेल होना पड़ेगा तो 10वीं में ही आप कहोगे मैं 15 बार फेल हो जाऊं। ये फेलियर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जैसे एकेडमिक से आप जोड़ दो।
फेलियर का मतलब होता है कि आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही। आप इनोवेशन के क्षेत्र में हो तो इनोवेशन का मतलब होता है कोई चीज को आप डिस्कवर कर रहे हो, कोई चीज की आप खोज कर रहे हो, तो वो खोज में आप ये मान लेना कि आपको फेलियर हजारों बार होगा, तब जाकर आपको क्या नाम है पर्टिकुलर वो डिस्कवरी कर पाओगे जो आप करना चाहते हो एक्चुअली, या उससे भी बेटर या उससे थोड़ा सा लो भी हो सकता है। उसी तरीके से जीवन में जब आप किसी भी क्षेत्र में आगे बहुत लेवल हाई तक अचीव करना चाहते हो तो आपको पहले कई सारे फेलियर उस फील्ड में झेलने पड़ेंगे। क्यों झेलने पड़ेंगे? क्योंकि तभी तो जाके आपको पता चल देगा कि ये गलतियां जो है मुझे आगे नहीं करने, तभी जाकर मैं आगे जा सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मोटा क्या नाम है पॉइंट माना जाता है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, कि एक तो डिसीजन ना लेना एक बहुत बड़ा पॉइंट माना जाता है, कि ज्यादातर लोग डिसीजन नहीं लेते, इसी वजह से वो जो है लाइफ में फेल होते हैं। दूसरा पॉइंट, ज्यादातर लोग सफल ना होने के पीछे का रीजन क्या होता है, वो फेलियर होने से तो डरते हैं, लेकिन अगर उनको ये बात बता दो कि कई बार फेल होना पड़ेगा, तब तो ये बात मान लो कि मैदान में वो उतरेंगे नहीं। मैदान में चलने की तो बात छोड़ दो, उतरने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपने उनको क्या बोल दिया, कई बार फेल होना पड़ेगा। इसका मतलब सिंपल सा क्या होता है, कई बार फेलियर होने का मतलब ये होता है आपको वो गलतियां पहले करनी पड़ेंगी जिन गलतियों के कारण सफलता नहीं मिलती। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि जानबूझ के करना होती है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप चीजों को करते हो तो आपसे बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो गलतियां करने के बाद आपको एहसास हो जाता है कि इसके कारण तो मुझे सफलता नहीं मिलने वाली। अब इसे थोड़ा सा मैं अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। मान लो आप सेल्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, आप अपने प्रोस्पेक्ट से क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हो। तो आप जब देखना, जब शुरू में आप एज ए बिगिनर होते हो, जब आते हो, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हो तो देखना आपका वो पहले प्रोस्पेक्ट से बात करोगे तो उसको आप जो है ना सही तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं कर जाओगे, ये आपका पहला टाइप का फेलियर हो गया। दूसरा, जब आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया तो उसने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उसका जवाब आपके माइंड में, प्रेजेंस ऑफ माइंड में आएगा ही नहीं, तो आपका ये दूसरा फेलियर हो गया। जब तीसरा क्वेश्चन उसने आपसे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया, आपको उसका नॉलेज नहीं है, ये आपके लिए फेलियर हो गया। चौथा टाइप का, कि उसने किसी पर्सन से आपकी बात करा दी तो वो पर्सन थोड़ा सा एक्सपर्टाइज वाला नॉलेज रखता था, तो आपको डर हो गया कि मैं उस बड़े व्यक्ति से कैसे बात करूंगा, चाहे उनके फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, आपको डर लग गया। इस वजह से आपको कॉन्फिडेंस लैक हो गया और आपने क्या नाम है उस पर्सन को सही तरीके से नहीं बता पाया, ये आपने फेलियर हो गया। तो आप जैसे जैसे ये चीजें गलतियां करते जाओगे तो आपके माइंड में क्या आता जाएगा एक्चुअली, कि मुझे इस चीजों का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने के बाद कैसे इंप्लीमेंट करना है, इनमें क्या करेक्शन करना है, दिस इज कॉल्ड फेलियर। अब इसको कई लोग डरते हैं कि भाई मैं नहीं झेल सकता, मैं लोगों से क्या बात करूंगा, और इसी को मैं अगर बात कहूं, ये मैंने छोटे छोटे आपको स्टेप्स बताए जो एक फेलियर का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, या ये गलतियों का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, या इसे कुछ नहीं एक प्रोसेस का एग्जाम्पल दे सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग इन सब चीजों से ही डरते हैं, इसी वजह से वो जीवन में जो है ना बहुत बड़ी क्या नाम है सक्सेस नहीं ले पाते। क्योंकि बहुत बड़ी सक्सेस लेने के लिए कोई ऐसा नहीं होता कि लाखों करोड़ों रुपए के आपको फेल होना पड़ता है। बहुत बड़ी सक्सेस लेने के लिए पहले आपको छोटे छोटे फेलियर्स को पास आउट करना पड़ता है, और उसके कारण आप जो है जीवन में पर छोटी छोटी गलतियां ना करने के कारण आप बहुत बड़े फेलियर से बच जाते हो और आप बहुत बड़ी सफलता ले सकते हो। ये मेरा पर्टिकुलर ओपिनियन नहीं है, दुनिया के जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें से जो है कई सारे लोगों की जो निचोड़ है उसमें से मैं एक आप ये ट्रेनिंग पार्ट दे रहा हूँ आपको। अब अगर मैं नेक्स्ट आपको बात बताऊं तो आप ये समझ लो कि मोस्ट पीपल एट्रीब्यूट देयर फेलियर टू देयर सर्कमटेंसेस, कि ज्यादातर लोग अपने फेल होने का कारण अपनी परिस्थितियों को बताते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, आप खुद अपने आसपास के लोगों को गौर कर लेना कि आप जीवन में चाहे स्टडी में फेल हुए होगे तो आप कहोगे पता है मम्मी की क्या नाम है जो है ना टीचर वो पढ़ा नहीं रहा था, इसी वजह से हम फेल हो गए, वो उसने सिलेबस नहीं कंप्लीट कराया था इसी वजह से हम फेल हो गए। अरे उसने जो है ना पढ़ाया तो था लेकिन हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, हम कुछ भी पूछते थे हमें बताता ही नहीं था वो। मतलब आप क्या करोगे, अपनी असफलता को दूसरे के ऊपर मढ़ देते हो। राइट, होता है या नहीं होता? कितने सारे लोगों ने ये अपनी लाइफ में किया है, ये मैंने एक स्टडी का एग्जांपल दिया। जॉब में देखना, अगर आपका जॉब में बॉस निकाल देगा तो आप क्या घर वालों को बताओगे मेरा बॉस खराब है इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी, मुझे पैसे अच्छे नहीं मिल रहे थे इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। आपको ये नहीं बताया आपने अपनी फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को कि क्या नाम है एक्चुअल में उस जॉब में जो है मैं सुटेबल नहीं हो पा रहा था, इस वजह से कंपनी ने मुझे जो है ना विदाउट नोटिस दिए हुए भी बाहर कर दिया। उसने कहा कि तुम लायक ही नहीं हो, मैं इसलिए तुम्हें नहीं रखना चाहता क्योंकि तुम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो। और हम कहते हैं कि जॉब नहीं है मार्केट में, जॉब तो है लेकिन हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे, तो वो हमारे लिए इन द सेंस क्या हो गया कि हम दूसरों को इंजाम लगा रहे हैं कि यार उसने बताओ उस कंपनी ने मुझे निकाल दिया, कंपनी बहुत बेकार है। कंपनी बेकार नहीं, हमने अपने आप को फुलफिल नहीं किया और उसके लिए हम दूसरों को क्या नाम है कारण बता रहे। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? अब इसको थोड़ा सा मैं अपने ऑनलाइन बिजनेस के अकॉर्डिंग बताता हूँ। आपने बहुत सारे लोगों से पूछ लो, आप अपने आसपास के लोगों से सर्वे करके पूछ लेना।
अगर नए हो या पुराने हो, इसका आपको अगर अंदाजा लगाना है, अपने आसपास के लोगों से पूछना, अच्छा मैं ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, आप बताओ आपके अनुसार करना चाहिए। देखना ज्यादातर लोग क्या कहेंगे, आपको ऐसे एग्जाम्पल देंगे जो एग्जाम्पल एक्चुअल में उनके पास है नहीं है, वो बनावटी एग्जाम्पल होते हैं। अरे मेरे दोस्त के भाई ने किया था, वो फेल हो गया था, ये सब फर्जी के काम होते हैं, ये होता है वो होता है। मतलब कोई खुद का पर्टिकुलर अगर देखा जाए, खुद लाइफ में फेल हुए हो या कोई भी जानबूझ के क्या नाम है कैसे भी करके फेल हुआ, कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। हर व्यक्ति क्या करेगा, दूसरे को क्या नाम है मर देगा, अपनी गलती नहीं करने को तैयार होगा। और अगर उनसे पूछोगे, अरे मैं नहीं करना चाहता हूँ भाई, ये सब काम फालतू के होते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, इस काम से कोई सफलता नहीं मिलती, जितने लोगों ने किया है उसमें फेलियर हुआ है, उनके पैसे डूब गए, ये हो गया वो हो गया। इट्स लाइक अ जस्ट ओनली क्या होता है कि दूसरों के ऊपर गलतियों को मर देना। और ये चीज अगर आप अपनी लाइफ में आज के बाद एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, कहते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से कि भाई आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप गलत हो ना, आपका चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो, कोई भी हो, आपको लग रहा है कि आप गलत हो, वहां पे एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने से आप छोटे बड़े नहीं बन जाते हो, एक्सेप्ट करने से आपके अंदर कभी जीवन में रिग्रेट नहीं रह जाता है। रिग्रेट ना रह पाना मतलब अंदर से कभी भी आप जब कितने भी आगे जीवन में निकल जाओगे, कभी पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो कभी आपको ये गिल्ट फील नहीं होगा, यार मैं उस टाइम पे गलत था, अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता तो आज मेरे माइंड में रिग्रेट नहीं रह जाता। इट्स माई पर्सनल, दैट मीन्स पर्टिकुलर, मैं कह सकता हूँ बहुत सारी चीजों को लेकर एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे बोल रहा हूँ। तो इसीलिए जीवन में एक्सेप्ट करना सीखो, और ये पार्ट अगर सीख लिया, आज आपका तीसरा लेसन। पहला, डिसीजन ना लेना, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग फेलियर होते हैं। दूसरा, इन द सेंस मैंने कहा है मोस्ट ऑफ द टाइम वो फेल होने के लिए तैयार नहीं होते। तीसरा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो दूसरों के ऊपर लादने के लिए। मतलब खुद गलत होते हैं, खुद मेहनत नहीं करते और दूसरों को गलत ठहराते हैं। दूसरों को कहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में मैंने पैसे लगाए थे, मेरे पैसे डूब गए। ये कभी नहीं बताएंगे मैंने मेहनत नहीं की, मैंने जो सिखाया था वो मैंने सीखा नहीं, मैंने कभी लगातार ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी, मैंने कभी अपने सीनियर से पूछा नहीं। ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बोलेगा कंपनी फ्रॉड है, ऑनलाइन बिजनेस खराब होते हैं, वहां पे कोई सिखाता नहीं है, पैसे डूब गए, मैंने तो क्या नाम है वो इन्वेस्ट करे थे दूसरे से कर्जा लेके, मुझे उसका लोन देना पड़ गया। ये मतलब दुनिया भर के एक्स्ट्रा बहाने बना देंगे, लेकिन अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि मैं खुद गलत था, मैंने कुछ नहीं किया, इस वजह से मैं क्या नाम है फेल हो गया। इज दैट क्लियर? एक्सेप्ट ना करना, जिसकी वजह से लोग जो है ज्यादातर लोग अपने जीवन में फेल होते हैं, तीसरा पॉइंट। उसके बाद अगर मैं बात कहूँ आपसे, मोस्ट पीपल एट्रीब्यूट देयर फेलियर टू देयर, he will give many excuse due to which he failed, such as for an example I don't have money। मतलब ज्यादातर लोग अगर मैं बात कहूं तो क्या एक्सक्यूजेस देते हैं फेल के लिए, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप उनसे कहोगे ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है। आई डोंट हैव पेरेंट, मेरे पास मेरे जो है ना आज माता पिता नहीं है, इस वजह से मैं नहीं कर सकता, या मेरी मम्मी मना कर रहे हैं या मेरे पापा मना कर रहे हैं। आई डिडंट गेट अ चांस, मेरे पास कोई चांस नहीं है। देयर वॉज नो वन टू टेल मी, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं मिला, इस वजह से मैं आज सक्सेसफुल नहीं व्यक्ति बन पाया, नहीं तो मैं तो बन जाता। आई एम नॉट वेरी एजुकेशनल सर्कमटेंसेस, मतलब मेरे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर परिस्थितियां नहीं थी जहां पर क्या नाम है मुझे बहुत अच्छी क्या नाम है एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती। तो अगर मैं एक नॉर्मल से वे में आपसे बात कहूं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ लाइक दैट, ये सब क्या होते हैं, उन लोगों के एक्सक्यूज होते हैं जो लोग जीवन में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते, जिनके कोई बड़े सपने नहीं होते, या जिनको बस लाइफ में ये चाहता है कि मुझे जो है ना ज्यादा कुछ करना ना पड़े, आराम से जिंदगी कट जाए और रोटी मिलती रहे, चलता जाए। तो चौथा नंबर पॉइंट क्या होते हैं, दे डोंट हैव अ होप इन ऑन लाइफ। मतलब उनके माइंड में आशा नहीं होती, ना वो कोई बड़ा काम सोच रहे होते हैं जीवन में, ना वो लाइफ में बहुत बड़ा कोई सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। दैट्स वाई दे विल नॉट, दैट मीन सक्सीड इन ऑन लाइफ, मतलब वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा कोई सफल व्यक्ति नहीं बन पाते। तो जो चौथा पॉइंट है वो क्या होता है कि होप ना रखना, अपने आप में उन्हें विश्वास ही नहीं होना। और जब विश्वास नहीं होता तो वो नए नए कारण ढूंढते रहते हैं लोगों को बताने के लिए कि मैं इस वजह से सफल नहीं हो पाया। वो कब बताएंगे, जब वो 30-40 साल के हो जाएंगे ना, तो लोग कहेंगे यार आपने कुछ क्यों नहीं किया। भाई मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे माँ बाप ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया पैसे के लिए, मेरे मम्मी पापा नहीं थे या पापा एक्सपायर हो गए थे तो घर की जिम्मेदारी आ गई थी, तो मैं घर को संभालने लगा, इस वजह से सफल नहीं हो पाया। आई डिडंट गेट अ चांस, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मौका ही नहीं था, मुझे कोई बताने वाला व्यक्ति नहीं था, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ क्योंकि घर की स्थितियां ऐसी होंगी। तो 40 साल की उम्र में उन्हें अपने आप को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई रीजंस देने पड़ेंगे ना। और आप देखना आसपास में चले जाओ, गांव में जाके बैठ लो, आप थोड़े से लोगों से बात कर लेना जो बिल्कुल उनकी लाइफ डेली खाना खाना उठना बैठना खेत पे जाना आ जाना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट दैट मीन्स कि किसी को मैं जो है कह सकते हैं ना इंडिकेट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ओनली गिविंग यू कि लोगों के अंदर पोटेंशियल है, वो बहुत कुछ कर सकते थे और कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते जस्ट बिकॉज ऑफ उनको लगता है यार फालतू में करने से क्या फायदा होने वाला, एक दिन जाना तो है ही फालतू में, अपनी रोटी रोजी रोटी चल रही, जो भी रोटी चल रही। एग्जैक्ट।
तो इस तरीके के लोग क्या होते हैं, होप ना रखने वाले लोग होते हैं। तो नंबर 4 क्या नाम है, ऐसे लोग होना। तो डिसीजन ना लेना इन द सेंस, बार बार फेल होने से डरना इन द सेंस, और इन द सेंस क्या होता है नेक्स्ट के थर्ड पॉइंट में आपसे मैंने कहा कि क्या होता है, जो लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। एक्सेप्ट ना करने का मतलब कि अपनी गलती को अपने लिए एक्सेप्ट ना करना। और चौथे नंबर प्रकार के लोग कौन से होते हैं, जो होप नहीं रखते। वो तो सोचते हैं जैसी लाइफ चल रही बढ़िया चलने दो, उससे मेरी लाइफ बढ़िया हो जाएगी। उसके बाद यू डोंट हैव अ रिसोर्सेस। कुछ लोगों ने आपने देखा होगा कि वो एग्जाम्पल क्या देते हैं, मेरे पास भाई रिसोर्सेस नहीं है। यू डोंट हैव अ टैलेंट, मेरे पास टैलेंट नहीं है ना, तो मेरे पास वही सब रिसोर्सेस हैं। रिसोर्सेस ना होने का मतलब एग्जाम्पल देंगे, मैं जिस गांव में रहता हूँ ना, वहां पे कोई जो है ना माहौल ही नहीं है कि भाई मैं कुछ लाइफ में कर सकूं, और ना ही मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ज्यादा कोई पढ़ाया लिखा नहीं है। इस वजह से मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पाया। कि उनके मतलब आप देखो कि रीजंस कैसे होंगे ना सफल होने के पीछे, और वो सब ये रीजन क्यों दे रहे होते हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ मेहनत ना करना पड़े। मतलब अपने आप को कह सकते हैं एक, कैसे ना, खाली दिमाग रखना, या इन द सेंस ऐसे लोगों को बोला जाता है जो कामचोर टाइप के लोग होते हैं। कामचोर टाइप के लोग समझते हो ना, इन द सेंस वो हमेशा बहाने ढूंढते हैं जिस वजह से उन्हें कोई काम ना करना पड़े। सो दिस टाइप ऑफ दैट मीन्स पर्सन के जो कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, टैलेंट नहीं है। आज के टाइम में आप मुझे बताओ, अगर मैं नॉर्मल सी बात कहूँ, यू नो व्हाट यू हैव, आपको पता है आपके पास आज के टाइम में क्या है, पहले के टाइम में था या नहीं था आई डोंट नो, बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू, यू हैव अ गॉड। सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ, आप जिसको भी मानते हो, परमात्मा को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, भाई गुरु को मानते हो, ईशा मसीह को मानते हो, जिसको भी मानते हो इन द सेंस, अगर मैं नॉर्मल वे में बोलूं आपको कि आपको पता है यू हैव अ ब्रेन, आपके पास दिमाग भगवान ने दिया है नहीं दिया है, यू हैव अ लॉट ऑफ चांसेस, आज आपके पास बहुत सारे मौके हैं। तो अगर सिंपल से में बोला जाए, सबसे बड़ी जो एनर्जी आज के टाइम में वो क्या है, परमात्मा। जो आप जिस वे में भी मानते हो, मैं हमेशा कहता हूँ गॉड एक अपने आप में बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है। अगर सुबह उठते हो, रात को सोते हो, और उस टाइम पे आप एक बार भी सुबह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आप जाते हो नहीं जाते हो आई डोंट नो, बट आई एम टेलिंग यू कि एवरीबडी, दैट मीन्स इन द मॉर्निंग एंड बिफोर स्लीपिंग, एवरीबडी, दैट मीन्स एक बार जरूर परमात्मा से थैंक यू करो गॉड को कि आपको जो लाइफ दी है वो बेस्ट है आपके लिए, आपकी उन सरकमटेंस में से सबसे बेस्ट लाइफ आपको मिली है। दूसरा, आपको जो दिमाग दिया है ना, उस पर कोई किसी की रोक टोक नहीं है लाइफ में। आप ये सोचो कि आपका पड़ोसी की रोक टोक है, मैं कहूँ किसी की भी रोक टोक है, nobody that means haven't this type of that means के things कि आपको रोक ले कि आप कुछ ना करो, आपके ऊपर सारा का सारा वो रहता है। और यू हैव लॉट्स ऑफ चांसेस। पहले आप गरीब थे, अमीर नहीं बन पाए, आपके पापा मम्मी नहीं बन पाए, दादा दादी नहीं बन पाए, ओके इट्स ओके, बट राइट नाउ आई एम टेलिंग टू यू कि अगर आप अमीर गरीब नहीं हो तो वो सिर्फ अपने कारण हो, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट और मोबाइल फोन सबके पास है, और इतने रिसोर्सेस हैं, घर बैठे भी आपने कुछ स्किल्स भी सीख लिए जीवन में। मैं नहीं कह रहा हूं आप लाखों करोड़ों रुपए कमाओगे, लेकिन ये है कि अपने उन परिस्थितियों में आप उन लोगों से बेटर जरूर बन जाओगे जो आज क्या नाम है ये उलाहना देते अपने पेरेंट्स को कि यार आपने तो हमें पढ़ाया नहीं, हमें तो आगे बढ़ने के लिए मौके नहीं दिए, हमें तो सिटी में भेजा नहीं, कुछ भी नहीं कराया। उन लोगों से आप लाख गुना आगे रहोगे अगर आप अपने आप को ये फील कराओगे कि आपके पास ये 3 पॉइंट भी है। ये मेरी खुद की पर्टिकुलर मानना है कि आपके पास परमात्मा है जो किसी से आपको क्या नाम है रोक नहीं सकता, या कोई रोक नहीं सकता उसको कि वो आपको कुछ ना दे। सबके लिए वो बराबर है और सबको वो बराबर देता है, बस आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो उससे, वो एनर्जी ये आपको फील करना पड़ेगा। जो दिमाग है ना, परमात्मा ने सबको बराबर दिया था, बस यूटिलाइज आप कितना कर रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना। और यू हैव लॉट्स ऑफ चांस, मौके आज के टाइम में इंसान के पास बहुत सारे, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इन मौकों का कैसे यूटिलाइज कर पाते हो। अगर नहीं कर पा रहे तो ये आपकी गलती है और किसी की गलती नहीं। आप अपने माँ बाप के ऊपर अगर थोप रहे हो, अपने फ्रेंड्स के ऊपर, अपने परिवार वालों के ऊपर, अपने सरकमटेंसेस के ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है मैं कह सकता हूँ ये आपके विफल होने के खुद के रीजन है जो दूसरों के ऊपर आप थोपने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं इसकी बात कहूँ कि लाइफ इज नॉट लाइक मैथमेटिक्स, आप इसको सिंपल से समझो, अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो वन प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन। मैथमेटिक्स में क्या होता है, एक प्रॉब्लम है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, लेकिन रियल लाइफ में पता है आपको एक प्रॉब्लम के मैनी सॉल्यूशन होते हैं। मतलब कई बार लोग कहते हैं ना कि सर मैं तो लगातार फेल हुए जा रहा हूँ, फेल हुए जा रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अपने बिजनेस से एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं 1 महीने से सर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं कई सारे लोगों को प्लान दिखा दिया, मेरी सेल नहीं निकल रही। आप जितने सॉल्यूशन निकाल रहे हो, मतलब आप जितने तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, वो अकेले सॉल्यूशन नहीं है जिससे आपका क्या नाम है रिजल्ट आ जाए। हो सकता है आपने जितने पर्टिकुलर मेथड यूज किए हों उसके अलावा भी एक ऐसा मेथड हो जिससे रिजल्ट आ सकता है। आपको और अच्छे तरीके से अपने आप को एनर्जाइज करना है और देखना है कि ऐसा और कौन सा सॉल्यूशन रह गया जो मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया जिस वजह से मुझे रिजल्ट नहीं आया। अगर ये आपने सीख लिया जीवन में तो ध्यान रखना, रियल लाइफ और मैथमेटिक्स में यही अंतर है कि मैथमेटिक्स में एक प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन, रियल लाइफ में एक प्रॉब्लम हजारों सॉल्यूशन। बस आपको सॉल्यूशन पे विश्वास होना चाहिए, ये नहीं तो अगला सही, अगला नहीं तो और अगला सही।
बस मुझे क्या नाम है ये पता है कि सॉल्यूशन तो है इस दुनिया में, बस मुझे सॉल्व करने के लिए उस तक पहुंचना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अगर ये बात अच्छे तरीके से अप्लाई कर ली अपने अपनी लाइफ में, तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में आप कभी भी जो है फेलियर होने से डरोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल दैट मीन्स रेडी टू सॉल्व आउट और प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए आप हमेशा रहने वाले हो। व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन, डिफिकल्टी और पॉसिबिलिटी? ज्यादातर लोग एक सिंपल सा एग्जांपल के द्वारा, एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, वो कहते हैं कि दो प्रकार के सर्कल होते हैं, एक सर्कल ऑफ डिफिकल्टी, एक सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी। सर्कल ऑफ डिफिकल्टी का मतलब आप ज्यादातर अपनी लाइफ में समस्याओं के बारे में सोच रहे हो, तो आपके दिमाग में देखना ज्यादातर जो सर्कल बनेंगे माइंड में, जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी वो मतलब इन द सेंस जो सर्कल की डिफिकल्टी, मतलब सर्कल ऑफ डिफिकल्टी का मतलब जो भी होंगी समस्याओं से रिलेटेड बातें माइंड में आएंगी, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स आपको वही वही चीज भेजेगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण। और अगर आप सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी के बारे में सोचोगे, मतलब कि समाधान क्या क्या है, अभी माइंड में आप सिर्फ और सिर्फ समाधान के बारे में सोचोगे, आपकी लाइफ में सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब सिंपल सा है, आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो, डिफिकल्टी पे या पॉसिबिलिटी पर? जैसा आपका क्या नाम है फोकस रहेगा, आपकी लाइफ में वैसे ही चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये लॉ ऑफ अफर्मेशन दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पर्सनालिटीज के द्वारा दिया गया है। ये टोटल का टोटल आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप डिफिकल्टी या पॉसिबिलिटी किसके ऊपर फोकस कर रहे हो। जितना अच्छा आपका फोकस जिस चीज पे होगा, उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ में आपका माइंड आपको रिफ्लेक्ट करके चीजों को दिखाएगा। तो आपको बता दूं कि बिकॉज योर लाइफ नाइदर about to change from external season और nor is going to change due to external reason। अगर मैं से सिंपल सी भाषा में बोलूं तो आप ऐसे समझ लो कि आपकी लाइफ कोई एक्सटर्नल सीजन, सीजन का मतलब समझते हो कि जो बरसाती मेढक कहे जाते हैं ना, कि कई बार आप मोटिवेट हो जाते हो, अपने आसपास में कई लोग आया, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आए और आप उनसे मोटिवेट हो गए, अरे यार वो तो इतना पैसा कमा रहे, वो सीए बन गए, वो तो आईएएस ऑफिसर बन गए, वो तो क्या नाम है ये बन गए, वो तो वो बन गए, और आपको एक्सटर्नल सीजन बोला जाता है कि सीजन बाई सीजन आपको मोटिवेशन आता है। और एक्सटर्नल रीजन का मतलब होता है उस व्यक्ति को देखने के कारण आपको एक रीजन मिल गया कि मुझे तो यही करना है, मुझे तो यही सक्सेस लेनी है। उसे बोला जाता है बिकॉज ऑल दिस इज टेम्पररी मोटिवेशन, मतलब आप दूसरे के कारण मोटिवेट हुए, एक्सटर्नल रीजन ये है। और सीजनल, हर बार हर 2 4 6 महीने में आपको ऐसा मोटिवेशन आता है क्योंकि आप दूसरे को जब देखते हो तो वो सीजनल मोटिवेशन है। और अगर ये सीजनल मोटिवेशन और सीजनल कह सकते हैं रीजन आपको मिलता है, तो ध्यान रखना दैट इज कॉल्ड टेम्पररी मोटिवेशन। तो अगर आपको जीवन में वास्तव में सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है या सक्सेसफुल व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल होना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा दिस विल चेंज ड्यू टू इंटरनल पावर। आपको अपने अंदर कोई एक ऐसी इंटरनल पावर लानी पड़ेगी जो आपको क्या नाम है परिवर्तित करने के लिए तैयार हो। और वो कब आएगी, जब आप अपने अंदर ये ढूंढ लोगे कि व्हाई यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। मतलब मुझे अपने जीवन में सफल क्यों होना है, क्योंकि मुझे अपने घर की परिस्थितियों को चेंज करना है, मुझे अपनी खुद की ऐसी आइडेंटिटी बनानी है जो मेरे आसपास के एरिया में, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे जो लोग हैं, जिन लोगों के बीच में मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे उनसे अलग बनना। उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करना पड़े, कितने फेलियर देखना पड़े, आई एम ऑलवेज रेडी टू दैट मीन्स चेंज माई लाइफ। कुछ भी करना पड़े, मुझे 10 साल स्ट्रगल करना पड़े, 20 साल स्ट्रगल करना पड़े, बट आई एम दैट मीन्स प्राउड माई सेल्फ वन डे। मतलब मैं एक दिन अपने आप पे प्राउड करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करे। व्हेन यू हैव थिंक इन दिस माइंड, आप अपने माइंड में इस तरीके की थिंकिंग को सोचने लगोगे ना, आप सोच भी नहीं सकते आप सक्सेसफुल लोगों की श्रेणी में शामिल होने लगे, क्योंकि आप उनकी हैबिट्स को अपनाने लगे। और ये सब होता है आपकी खुद की इंटरनल पावर से। इसके कारण क्या होता है, आपके जीवन में कभी भी आपको ना तो डिमोटिवेशन आने वाला है, ना कभी आपको फेलियर से डर लगने वाला है, ना ही डिसीजन लेने से डर लगने वाला है, चाहे बात पैसे की हो, चाहे माँ बाप के सपोर्ट करने की बात हो, चाहे आप ज्यादा पढ़े लिखे हो या ना हो। जो रीजन सफल होने वाले व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ये देते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और असफल वाले यही रीजन देते हैं कि वो डिसीजन नहीं लेते, वो ज्यादातर फेलियर से डरते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार होते हैं, वो आशावादी नहीं होते हैं, और वो क्या नाम है इन द सेंस अपने आप में कभी भी चेंजेस करने के लिए तैयार नहीं होते। दैट्स व्हाई दे विल नॉट बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। तो क्या आप अपनी लाइफ में जो भी आपने आज तक ड्रीम बनाए हैं, जिनको लिखा है और रियली में उनको अचीव करना चाहते हो, तो आपने कोई अपनी लाइफ में इंटरनल पावर को देखा है, फील किया है? नहीं फील किया तो ढूंढो अपने आसपास कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन जिसके लिए आपको किसी से मोटिवेशन लेने की जरूरत ना पड़े, वो एक ऐसा इंटरनल पावर हो आपके लिए तो जो आपको अपने आप में मोटिवेट करे कि यस आई कैन डू, मुझे इसके अलावा और किसी की जरूरत नहीं। जैसे ही आपके माइंड में वो चीज आए ना, तो आपके पूरा कह सकते हैं माइंड के बाहर जो है ना हिल आने चाहिए, खून आपका खोलने लगना चाहिए अंदर से कि नहीं रियली अब तो मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है। कितनी भी असफलता मिल रही, कितने भी रिजल्ट ना मिल रहे हो, कोई भी क्षेत्र के अंदर, स्टडी, जॉब, बिजनेस, किसी भी क्षेत्र में, मुझे पता है कि आज नहीं मिल रहे, मैं दोबारा से अपने आप को उठूंगा, बैक करूंगा, कम बैक करके दोबारा एनर्जी से मेहनत करूंगा और मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ।
आई नो दैट वेरी वेल, एक दिन मैं भी सफल व्यक्ति बनने वाला हूँ या बनने वाले हूँ। आपने ये चीज अगर आप अच्छे तरीके से अपने माइंड में बैठा ली, तो ध्यान रखना आपको कोई भी नहीं रोकने वाला कि आप सफल नहीं होंगे। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लिसनिंग दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर ट्रेनिंग, एंड आफ्टर दैट वी विल मीट विद यू, बाय बाय, इन नेक्स्ट सेशन।